हाय, आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव। जितना कमाया उतना खर्च करते जाएंगे तो आगे के भविष्य के बड़े सपने कैसे पूरे करेंगे। छोटी छोटी बचत करेंगे तभी तो आगे जाकर गाड़ी खरीदेंगे, घर जैसा सपना वो भी पूरा कर पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि इस बचत को आप इन्वेस्ट भी करें। और इन्वेस्ट कहाँ करें? कई सारे ऑप्शन है इन दिनों। म्यूचुअल फंड को बहुत आसान तरीके से जो है लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, रिटर्न्स देता है और सहूलियत से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड को अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो कुछ गलतियों से आपको बचना भी है। और किन गलतियों से बचना है, कैसे चुने म्यूचुअल फंड, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ईडलवाइज के हेड सेल्स, ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के हेड सेल्स दीपक जैन। हाय दीपक जी, थैंक यू सो मच, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जिनके पास अभी कुछ सेट गोल्स नहीं होंगे, लेकिन उनके पास अगर पैसे हैं और वो रिटर्न उससे चाहते हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है? म्यूचुअल फंड एक नए निवेशक के लिए किस तरह का ऑप्शन है? थैंक यू प्रियंका फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू योर इन्वेस्टर्स। मैं आपके दर्शकों से बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब लोग नई जॉब नया काम शुरू करते हैं तो पैसे आते हैं और अभी गोल निर्धारित नहीं किए हैं लोगों ने। तो इट्स लाइक ट्रैवलिंग। हम जब एक जर्नी पे निकलते हैं, अगर हमारी कोई डेस्टिनेशन डिसाइडेड नहीं है तो हम कहीं भी जा सकते हैं इधर उधर। लेकिन अगर डेस्टिनेशन पहले से डिसाइडेड हो, हमारी अ, जो भी जर्नी है वो बेटर हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। बावजूद इसके भी अगर कोई जर्नी लेना चाहे तो एक दो चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए। आपको अनसर्टेन वेदर कंडीशन, अनसर्टेन वो सब हो सकती हैं। आपके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों के लिए तैयार है, आपके पास समय काफी है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड खाली एक चीज का नाम नहीं है कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जिसमें आप कई कई तरह के निवेश कर सकते हैं। तो नए इन्वेस्टर जरूर म्यूचुअल फंड का लाभ उठा सकते हैं। वो एक एसआईपी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कहा एसआईपी। दीपक जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक जो द्वंद हमेशा बना रहता है कि एसआईपी करना चाहिए या लमसम निवेश करना चाहिए। अगर कोई एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और बार बार हर महीने नहीं करना चाहता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सिप अच्छा होता है या लमसम? सिप वर्सेस लमसम की लड़ाई में आपको कौन सा बेहतर ऑप्शन लगता है? मेरे ख्याल से ये लड़ाई नहीं है, ये दोनों हमारी जरूरतें हैं। एक जरूरत है कि हम थोड़ा थोड़ा निवेश करके आगे बढ़े। आप थोड़ा करो और काफी आगे बढ़ सकते हो। और एक है आपके पास काफी पैसा आ गया कहीं से, आपको बोनस मिल गया, आपने कुछ प्रॉपर्टी बेच दी, आपको पैसे पैसे आ गए, कोई पैतृक संपत्ति आपके नाम आ गई, तो उसका आप क्या करें? तो दोनों के लिए अ, अलग रास्ते आपको अपनाने चाहिए। आपकी जो मंथली आय है उसको आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास एक साथ में एक बड़ी पूंजी आपके पास आ जाए, तो उसको आप पहले आप ये डिसाइड कर ले कि इसका आपको करना क्या है। अगर आपको इसे अपने लंबे समय के लिए निवेश करना है, अपने रिटायरमेंट के लिए, या बस ऐसे ही रख देना है जिसे आप जनरेशन भर में पास ऑन कर सको, जैसे आपके पूर्वजों ने किया हो, पैतृक संपत्ति मिली है आपको, तो आप एक अच्छा प्लान बना के अ, उसमें आप इक्विटी, डेट, एक अच्छा मिश्रण करके आप उसको लमसम निवेश कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं अपने जो मंथली सेविंग्स है उसको मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूं। कभी कोई बोनस मिल जाता है या कभी कोई और बड़ी लमसम मुझे कोई आय हो जाती है, तो मैं बैलेंस एडवांटेज फंड्स में उसको इन्वेस्ट करता हूं। ये बहुत बढ़िया, ये म्यूचुअल फंड का एक जरिया है जिसमें आप इक्विटी और डेट का मिश्रण रखते हैं। मुझे ये भी बताइए कि एक सिलेक्ट कैसे करें? सिलेक्शन का क्या पैमाना होना चाहिए कि मुझे इस म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए? मैं क्या क्या बातें जो है उसमें देखूं? सिलेक्शन का बेस बताइए। मैं म्यूचुअल फंड को एक व्हीकल, मैं बार बार ये टर्म यूज करूंगा आपके साथ, आप शायद बोर हो जाएं, लेकिन ये एक जरिया है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। तो अगर छोटी आपकी मंजिल है, ज्यादा दूर नहीं है, तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चांद पे जाना है तो आपको रॉकेट लगेगी। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में है, अगर आपको 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आपको लंबे समय तक के लिए और ज्यादा रिटर्न्स चाहिए आपको, तो आप इक्विटी फंड्स में, थीमेटिक फंड्स में, इन सब फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेबी ने क्या किया है, इन सभी ऑप्शंस को करीबन 30-40 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है। आप कैटेगरी चूज कर ले। अगर आपको, चलिए मानते हैं कि आपको 5-7 साल के लिए एक शेयर बाजार के फंड में इन्वेस्ट करना जो अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करे, तो लार्ज कैप कैटेगरी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड को सिलेक्ट करते समय आप फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब आप देख सकते हैं। और 3-4 फंड्स में अगर आप निवेश करें तो आप डाइवर्सिफाई करके अपनी फंड मैनेजर रिस्क भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या एक म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड मुझे देखना चाहिए उसे चुनने के पहले, और उस पास्ट रिकॉर्ड में मैं क्या क्या देखूं? और आप जानते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड इज नॉट द गारंटी फॉर फ्यूचर, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई और जरिया नहीं है। लेकिन पास्ट रिटर्न्स ना देखें खाली। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो खाली स्पीड नहीं देखते, आप पूरी बैलेंस गाड़ी खरीदना चाहते हैं। वैसे ही आप जब निवेश करें म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न्स देखें, उसकी वॉलेटिलिटी देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें फंड मैनेजर का। अगर ज्यादा समय तक फंड मैनेजर रहा है तो उसने सारे मार्केट के ट्रेंड्स को उसने समझा होगा बेटर, और उस एक्सपीरियंस का आप लाभ उठाएं। जब आप प्लेन में जाते हैं, आप एक कठिन मार्ग में जाते हैं, तो आप पायलट के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिमिलरली आप जब निवेश करें म्यूचुअल फंड में तो एक फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, फंड हाउस का एक्सपीरियंस, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इन सबको देखना चाहिए। काफी रिसर्च एजेंसियां हैं जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट निकालती रहती हैं, या फिर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या एआरएन होल्डर से आप बात करके अपना विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर एक मैं बिगिनर हूं, पहली बार निवेश करने वाली हूं म्यूचुअल फंड में दीपक जी, तो क्या इंडेक्स फंड्स जो हैं वो मेरे लिए अच्छे ऑप्शन होंगे? नहीं, इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और आजकल ये काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडेक्स फंड करते क्या, उसके बाद अपन बात कर सकते हैं कि इंडेक्स फंड अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। इंडेक्स फंड एक, जैसा कि नाम है, एक सेट इंडेक्स को, उसको कॉपी करता है। तो फॉर एग्जांपल हमको पता है कि निफ्टी एक इंडेक्स है, बीएसई सेंसेक्स एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स को जो फंड मिरर करे उसको आप इंडेक्स फंड कहते हो। वैसे ही आपके डेट के भी इंडेक्स हो सकते हैं, और तरह के काफी इंडेक्स फंड हो सकते हैं। इंडेक्स फंड के दो फायदे हैं, एक तो लो कॉस्ट होते हैं ये, और दूसरा आपको मार्केट का जितना रिटर्न चाहिए, अगर आपको उससे ज्यादा नहीं चाहिए या कम ना नहीं चाहिए, तो इंडेक्स फंड आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जो मार्केट रिटर्न देगा, जो इंडेक्स रिटर्न देगा, मोटा मोटा आपको वो रिटर्न मिल सकता है। लेकिन बिगिनर हो या एक्सपीरियंस, ये दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बिगिनर के लिए ये इसलिए फायदेमंद है कि अभी ये पूरा जो प्रोसेस की जो मैंने बात की कि फंड मैनेजर को सिलेक्ट करें, उन सब चीजों से बचने के लिए अगर आप एक सिंपल इंडेक्स फंड को आप पिक कर ले तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है। और जब बाजार, अभी तो खैर भाग रहे हैं, लेकिन जब बाजार गिरते हैं और हमें दिखता है कि हमें लॉस हो रहा है, क्या वो समय होता है जब पैसे निकाल लेना चाहिए? क्या करना चाहिए जब बाजार में जब बैड डेज आते हैं या बैड फेजेस आते हैं, तो उसमें आप म्यूचुअल फंड में क्या करने की सलाह देते हैं? तो मैं निवेश जब करते हैं, आपने जब बाजारों की बात की, मैं मान रहा हूं कि आप शेयर बाजार की बात कर रही हैं। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड मार्केट्स में भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी। तो ये चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। मान के चलते हैं कि आप मुझसे शेयर बाजार के म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछ रही इसकी हैं। बात कर। इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स या शेयर बाजार ये एक तरीके से व्यापार करने जैसा है। अगर आप एक व्यापारी हो, जो आप समझो कि आप टीवी के उद्योग में हो, टीवी मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग में है, लेकिन आपको और सारे बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करना है, आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आप उनके शेयर खरीद लें या म्यूचुअल फंड खरीद लें। तो म्यूचुअल फंड खरीदना, शेयर बाजार वाले जो म्यूचुअल फंड खरीदना, एक तरीके से व्यापार में निवेश करने जैसा है। तो व्यापार तो ऊपर नीचे होता रहता है। हमने देखा जब कोरोना का एक इतनी बड़ी त्रासदी जब हमें मार्च में हमको पता चला, मार्केट काफी गिर गया, लेकिन अगर आप उस समय निकाल लेते तो क्या होता? आप लॉस में बैठे होते। बाजार 7,700 के निफ्टी पे था, आज डबल हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय ये हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप जब निवेश करें तो लंबे समय के लिए करें और विश्वास के साथ करें, जैसे आप व्यापार करते हैं।
व्यापार करते हैं, अगर आप पहले क्वार्टर में आपको नुकसान हो गया तो आप व्यापार बंद नहीं कर देते, आप सोचते हैं कि आगे और क्या कर सकते हैं। अगर आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि भारत जिस इकोनॉमी में आप निवेश कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए अच्छा करने वाला है, तो आप छोटे मोटे समय के उतार चढ़ाव से बच के रहें, उनसे आप भयभीत ना हो। इसीलिए थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें, चाहे वो एसआईपी का माध्यम हो, चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे प्रोडक्ट्स हो। तो क्या दिखता है दीपक जी, किस तरह की मिस्टेक्स अमूमन बिगिनर्स करते हैं जिनसे आप हमें थोड़ा सावधान करना चाहेंगे? एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। हम हमेशा जब बाजार ऊपर जाता है, किसी और दोस्त ने पैसे बना लिए, मेरे किसी बॉस ने पैसे बना लिए, कॉलीग ने पैसे बना लिए, उसके बेसिस पे हम निवेश करते हैं। हम कहा सुनी पे काफी निवेश करते हैं। अ, हम किसी से सलाह मशवरा किए बिना हाईएस्ट रिटर्न वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये जाने बिना कि वो हाईएस्ट रिटर्न भी एक हाई रिस्क पे आया होगा। तो रिस्क के पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। अपने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और गो स्लो। मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा समय लेके पेशेंस के साथ धीरे धीरे निवेश करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। जब वो कंफर्टेबल हो जाए, जब जब वो समझ जाए कि हाँ, ये निवेश, ये तरीका, ये जरिया मेरे लिए फायदेमंद है और मैं इसको झेल समझ सकता हूँ, चाहे वो आपके जैसे एंकर्स के माध्यम से या हमारे जैसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के माध्यम से। लेकिन थोड़ा अगर वो धीरे धीरे करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करें और थोड़ा डिवर्सिफाई करें, तो मेरे ख्याल से यानी जैसे काफी गाड़ी अच्छे से निवेश फिफ्थ कर गियर में सकते नहीं हैं। चलती है, वैसे ही धीरे धीरे फर्स्ट सही सेकंड सही थर्ड। सही पकड़े हैं। थैंक यू सो मच दीपक जी। सो थैंक यू, आपने वक्त निकाला और मैंने बात भी पकड़ ली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हो उन्होंने भी सही तरह से पकड़ा होगा। गाड़ी को धीरे धीरे चलाना है, सीधा फिफ्थ गियर में नहीं ले जाना। ये है दीपक जैन की सलाह, और इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे आप केवल सेव नहीं कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और क्या हो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। हमारी इस बातचीत में जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी का।